हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में प्रिंसेस कट की स्टिचिंग दिखाऊंगी। तो इसमें आप सब देख सकते हैं, मैं सबसे पहले आप लोगों को बाजू की स्टिचिंग दिखा रही हूँ। तो इसमें आधे इंच कपड़ा लेके आपको इस तरीके से स्टिचिंग करना है। सबसे पहले आप स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक वीडियो देखिए, उसके बाद आप स्टिचिंग कीजिए। अब यहाँ हमें इस साइड में किनारे पे इस तरीके से सिलाई लगानी है। तो ये मैं कच्ची सिलाई लगा रही हूँ। ये हमारा यहाँ तक स्टिचिंग हो चुका। अब हमें यहाँ किनारे की साइड में लेस जॉइंट करना है। तो लेस हमें जो जॉइंट करना है इस तरीके से, जो हमारा अस्तर वाला पार्ट है, तो अस्तर वाले पार्ट पे हमें लेस जॉइंट करना है। अस्तर वाले पार्ट पे इस तरीके से आपको रख के उसके बाद आप एकदम किनारे की साइड से स्टिचिंग कर देंगे लेस को। अब यहाँ आपको इस तरीके से सीधा करके उसके बाद इस पे एक सिलाई लगानी है। तो आपको ध्यान रखना है, आप लेस कभी भी लगाएं तो एकदम किनारे की साइड से आपको सिलाई लगानी है। किनारे पे लेस, अगर लेस के किनारे से सिलाई लगती है तो हमारा लेस एकदम परफेक्ट तरीके से स्टिचिंग होता है। अब उसी तरीके से इस वाले बाजू में आपको लेस लगाना है। तो यहाँ पे हमारा इस तरीके से लेस लग रहा है। अब इसे भी इस तरीके से सीधा करके उसके बाद एकदम किनारे से आपको सिलाई लगा देनी है लेस पे। ये हमारा इस तरीके से सिलाई लग चुका है। तो आपको इस तरीके से सिलाई लगानी है लेस पे। अब हमें दोनों बाजू इस तरीके से रख के उसके बाद बीच से फोल्ड कर देना है। तो ये हमारा फोल्ड हो चुका। अब यहाँ में बीच से कट करने से पहले आपको इस तरीके से दोनों बाजू को बराबर कर देना है। यहाँ पे आपको देख लेना है, देख के उसके बाद आप इस तरीके से कट करके उसके बाद बराबर कर देंगे। अब इसके बाद आपको यहाँ बीच से इस तरीके से कट लगाना है। कट लगाने के बाद आप यहाँ पे इस तरीके से निशान लगाएंगी और निशान लगाने के बाद आपको यहाँ पे कटिंग कर देना है। तो ये हमारा जो कटिंग वाला पार्ट है, ये हमारा फ्रंट वाले पार्ट पे ये वाला बाजू स्टिचिंग होगा। अब यहाँ पे हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इस तरीके से कटिंग कर देना है। हमारा बाजू इस तरीके से स्टिचिंग हो चुका है। अब हमें अपने फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करनी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरीके से हमें पहले अस्तर और अपने कपड़े को उल्टा रख लेना है। उल्टा रख के उसके बाद आपको आधे इंच कपड़ा लेके यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे मैं तुरपाई वाला नहीं बना रही हूँ, तो इसलिए मैं कपड़े को पलट के रखी हूँ, यानी कि उल्टा करके। अगर आपको तुरपाई वाला बनाना है तो आप जो है आधे इंच कपड़ा लेके इस तरीके से सिलाई लगा के उसके बाद आप इस पर पट्टी लगा सकती हैं तुरपाई के लिए। तो यहाँ पे मैं तुरपाई नहीं करूँगी, इस तरीके से आधे इंच कपड़ा लेके स्टिचिंग कर दे रही हूँ। अब यहाँ आपको इस तरीके से सीधा करके उसके बाद अस्तर की साइड पे इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। तो ये मैं इस तरीके से सिलाई लगा दे रही हूँ। तो ये हमारा लग चुका है। अब हमें इस तरीके से सीधा कर लेना है अपने फ्रंट पार्ट को। उसके बाद यहाँ पे आपको एकदम किनारे से एक कच्ची सिलाई लगा देनी है। तो ये हमारी इस तरीके से यहाँ पे कच्ची सिलाई लग गई। अब इसके बाद आपको इस तरीके से सीधा कर लेना है अपने फ्रंट पार्ट को। उसके बाद गले पे आप इस तरीके से पिनअप कर देंगे। अब आपको गले के किनारे से एकदम कच्ची सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। ये हमारी इस तरीके से कच्ची सिलाई लग चुकी है।
अब हमें आर्म होल की साइड में यहाँ पे आप पिन अप करेंगी तो इस साइड में आपको उसी तरीके से पिन अप कर लेना है। उसके बाद यहाँ आप किनारे पे कच्ची सिलाई लगा देंगी। तो इस तरीके से आपको सिलाई लगा के जॉइंट कर देना है फ्रंट अस्तर और कपड़े को। यहाँ पे भी आप उसी तरीके से सिलाई लगा देंगी किनारे से। तो ये हमारी सिलाई लग चुकी है आर्म होल पे दोनों साइड में। अब इस तरीके से आपको एक्स्ट्रा पार्ट कटिंग करके निकाल देना है। ये हमारे गले की इस तरीके से कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे हमारा जो एक्स्ट्रा पार्ट है इस तरीके से कट करके निकाल देना है। तो आपका जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है इस तरीके से आप कटिंग करके निकाल दीजिए। अब इस तरीके से आपको फोल्ड करना है और इसमें बेल्ट के लिए निशान लगाना है। इस तरीके से मैं बेल्ट के लिए निशान लगा दे रही हूँ। अब आपको यहाँ पे प्रिंसेस कट का निशान लगाना है। तो प्रिंसेस कट के निशान के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप जिस तरीके से यहाँ पे निशान लगाती हैं और यहाँ का निशान उसी तरीके से लगा के आपको बीच से गोल कर देना है। इस तरीके से आप गोल कर दीजिए बीच से। अब यहाँ पे आपको इस तरीके से 2 इंच पे निशान लगा के उसके बाद ऊपर जहाँ आप कोनियाँ निकालती हैं वहाँ तक आपको ऐसे इस तरीके से निशान लगाना। यहाँ से आपको 1 इंच कपड़ा लेके और यहाँ पे आप इस तरीके से ऐसे आपको निशान लगा के उसके बाद इस तरीके से फोल्ड करके अगली साइड में आप निशान लगा देंगे। तो यहाँ पे हल्का निशान लग चुका है। अब इस तरीके से हम डार्क कर देंगे। डार्क करने के बाद यहाँ से आपको इस तरीके से निशान लगा देना है। और ये जो हमारा निशान लगा है आप निशान के दोनों साइड से इस तरीके से कच्ची सिलाई लगा दीजिए। तो यहाँ पे एक साइड से मैं इस तरीके से सिलाई लगा दे रही हूँ। अब इसी तरीके से निशान के इस साइड से आपको निशान लगाना है। तो इधर से भी आप इस तरीके से निशान लगा दीजिए, सॉरी स्टिचिंग लगा दीजिए। अब यहाँ पे भी आपको इस तरीके से जो निशान लगा है निशान के एक बाहर दोनों तरफ से आपको ऐसे स्टिचिंग कर देना है। अब इधर से भी आपको स्टिचिंग करना है। अब बीच में थोड़ा थोड़ा गैप करना है, बीच से आपको कटिंग कर देना है। इस तरीके से आप अपने कपड़े पे स्टिचिंग कर दीजिए। जो आपका निशान लगा है बस निशान से ही आपको इस तरीके से स्टिचिंग करना है। अब यहाँ आप ऐसे बेल्ट को अलग कर देंगी। अब यहाँ पे हमारा जो निशान लगा था वहाँ से मैं स्टिचिंग की हूँ। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से कट करके निकाल देना है। तो आपको ध्यान रखना है आप स्टिचिंग एक कच्ची सिलाई लगाए रहेंगे तो आपको दोबारा सिलाई नहीं लगानी इस पर। तो यह हमारा इस तरीके से प्रिंसेस कट के लिए कटिंग हो चुका है। अब ये आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा कटिंग हो चुका है। तो यहाँ मैं बीच से इस तरीके से डाट लगा दे रही हूँ। यहाँ पे आप डाट लगाइए या मत लगाइए, तो मैं यहाँ पे लगाई हूँ। अब यहाँ पे मैं इस तरीके से पाइपिंग ज्वाइन कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे आपको आधे इंच कपड़ा लेके उसके बाद पाइपिंग इस तरीके से ज्वाइंट कर दीजिए। यहाँ पे आपको इस तरीके से आधे इंच कपड़ा लेके ज्वाइन करना है पाइपिंग। अब इस तरीके से आप फोल्ड कर दीजिए पाइपिंग को। फोल्ड करने के बाद इस पर मैं एक कच्ची सिलाई लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैं कच्ची सिलाई लगा दी हूँ। अब आपको इस तरीके से फोल्ड करके पाइपिंग बना देनी है। तो ये मैं इस तरीके से फोल्ड करती जा रही हूँ और इस पर सिलाई लगाती जा रही हूँ। ये हमारा पाइपिंग बनके इस तरीके से रेडी हो चुका है। तो इसी तरीके से मैं पाइपिंग बना लेनी है। इस साइड में हमारा पाइपिंग बन चुका है। अब उसी तरीके से हमें इधर की साइड में पाइपिंग बनानी है। तो यह हमारा इस तरीके से आधे इंच कपड़ा लेके इधर की साइड में भी स्टिचिंग हो रहा है। अब यहाँ से हमें इस तरीके से फोल्ड करके उसके बाद यहाँ पे एक सिलाई लगानी है। तो यह हमारी यहाँ पे भी सिलाई लग चुकी है।
अब यहाँ से हमें फोल्ड करके उसके बाद यहाँ पे हमें एक किनारे से सिलाई लगानी है। पाइपिंग हमारा इस तरीके से रेडी हो रहा है, तो आप इस तरीके से फोल्ड करती जाएंगी और इस पाइपिंग पे सिलाई लगाती जाएंगी। तो ये हमारा सिलाई लग के पाइपिंग रेडी हो चुका। इसी तरीके से हमें प्रिंसेस कट पे पाइपिंग लगानी है। अब यहाँ हमें इस तरीके से आधे इंच कपड़ा लेके इस तरीके से हमें निशान लगा देना है। ये मैं इस तरीके से निशान लगा दे रही हूँ, तो लग चुका हमारा निशान। अब हमें ऐसे देख लेना है, जिस साइड का जो पार्ट हो आपको इस तरीके से पहले रख के चेक कर लेना है। अब इसके बाद आपको ये जो हमारा निशान लगा है, निशान से हमें स्टिचिंग कर देना है। यहाँ से आप इस तरीके से अंदर की साइड में कपड़े को लेके ऐसे आधे इंच कपड़ा अंदर की साइड में आपको करके उसके बाद पाइपिंग आपका ऊपर होना चाहिए। तो इस तरीके से हमें पाइपिंग ऊपर करके उसके बाद यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पे मैं एक सिलाई और लगाऊंगी इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारी सिलाई इस तरीके से डबल हो चुकी है। अब उसी तरीके से हमें इधर की साइड में सिलाई लगानी है। तो ये हमारा जो निशान लगा है, निशान इसीलिए मैं लगाई हूँ कि वो निशान देख के आप इस तरीके से आसानी से स्टिचिंग कर सकें। इस तरीके से हमें स्टिचिंग कर देनी है। तो ये हमारी स्टिचिंग इस तरीके से हो चुकी है। अब आप इस तरीके से रख के उसके बाद आपका आर्म होल की साइड में जो कपड़ा एक्स्ट्रा था कटिंग कर देंगे। इस तरीके से कटिंग करके निकाल देंगे। तो ये हमारा कटिंग हो चुका। आपको ध्यान रखना है, आपको ज़्यादा कपड़ा कटिंग करके आर्म होल की साइड में नहीं निकालना है। थोड़ा बहुत अगर आपका ज़्यादा है तो आप तभी निकाल सकती हैं। अब आप यहाँ पे यहाँ पे मैं निशान लगाई थी, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से सिलाई लगा दे रही हूँ। ये बीच का सिलाई लगा होता है तो आपका काफ़ी परफेक्ट तरीके से ब्लाउज रेडी होता है। तो यहाँ से अब मैं इस तरीके से कटिंग करके अलग कर दे रही हूँ। अब यहाँ हमें बेल्ट इस तरीके से जॉइंट कर देना है। ये हमारा इस तरीके से आधे इंच कपड़ा लेके यहाँ पे सिलाई लग रहा है। तो इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। उसके बाद यहाँ से सीधा करके इस पर एक सिलाई ऊपर की साइड से लगा देनी है। अब यहाँ पे मैं एक डबल सिलाई लगा दे रही हूँ। तो ये हमारी सिलाई लग चुकी। यहाँ पे मैं एक सिलाई यहाँ एक्स्ट्रा जो लगाई थी डबल सिलाई, तो यहाँ पे मैं डबल सिलाई कर दे रही हूँ। इस वाले पार्ट में भी सिलाई लगाना भूल गई थी डबल वाला। तो ये मैं हमारा लग चुका है। अब यहाँ पे बेल्ट इस तरीके से यहाँ जॉइंट करना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बेल्ट जॉइंट कर दीजिए। जिस तरीके से आप सिंपल ब्लाउज में बेल्ट जॉइंट करती हैं, उसी तरीके से प्रिंसेस कट ब्लाउज में भी बेल्ट जॉइंट करना होता है। तो ये हमारा बेल्ट जॉइंट हो चुका है। अब यहाँ पे हमें इस तरीके से काज पट्टी यहाँ किनारे से सेट कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 3 पॉइंट 4 पॉइंट कपड़ा लेके उसके बाद यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। अब इसके बाद आप फोल्ड करके अंदर की साइड में उसके बाद यहाँ आप कच्ची सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पे हमें बटन पट्टी लगानी है। तो आप बटन पट्टी इस तरीके से आधे इंच कपड़ा लेके उसके बाद यहाँ पे आधे इंच कपड़ा लेके आप यहाँ सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारा इस तरीके से सिलाई हो चुका है। अब यहाँ हमें ऊपर की साइड में फोल्ड करके उसके बाद यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पे मैं डबल सिलाई इस तरीके से कर दे रही हूँ।
ये हमारी डबल सिलाई हो गई। अब ये हमारा बटन पट्टी रेडी हो चुका है। अब यहाँ हमें गले पे पाइपिंग सेट करना है। तो पाइपिंग आपको ध्यान रखना है, आधे इंच कपड़ा लेके उसके बाद इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। आपको थोड़ा थोड़ा करके पाइपिंग वाला कपड़ा खींच के उसके बाद लगाना है। इस तरीके से आपको पाइपिंग के कपड़े को यहाँ पे सेट कर देना है। उसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट मैं कट कर दी हूँ। अब यहाँ पे हमें इस तरीके से फोल्ड करके उसके बाद आप यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगाइए। अभी ये हमारा इस तरीके से फोल्ड हो गए, उसके बाद सिलाई लग चुका है। अब हमें यहाँ पे इस तरीके से फिर से दोबारा से फोल्ड करना है। उसके बाद आपको इस तरीके से पाइपिंग बना देना है। पाइपिंग बना के आप इस तरीके से रेडी कर देंगी। तो ये हमारा इस तरीके से पाइपिंग बन रहा है। और किनारे पे आप देख सकते हैं, किनारे पे हमें इस तरीके से अंदर करके पाइपिंग वाला कपड़ा उसके बाद यहाँ बराबर कर देना है। ये हमारा बन चुका। अब उसी तरीके से हमें इधर वाले साइड में पाइपिंग बनाना है। तो पाइपिंग बनाने से पहले आप काज पट्टी बटन पट्टी को इस तरीके से नाप लीजिए। आपका छोटा बड़ा पार्ट हो तो कटिंग करके निकालने के बाद आप इस तरीके से पाइपिंग के कपड़े को सेट करिए। तो ये हमारा इस तरीके से आधे इंच कपड़ा लेके पाइपिंग का कपड़ा जॉइंट हो रहा है। अब यहाँ आपको इस तरीके से फिर से फोल्ड करके उसके बाद यहाँ पे एक सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई आप थोड़ा बड़े टाँके में लगाइए। तो इस तरीके से हमारा ये लग रहा है। तो ये बड़ा टाँका जो मैं इस गले पे बताई हूँ, तो इसी तरीके से आपको अगले वाले गले पे जो बनाई है उस पर भी उसी तरीके से थोड़ा बड़ा टाँका करके लगाना था। अब यहाँ हमारा जो मेन पाइपिंग बन रहा है फोल्ड होके, यहाँ पे आप इस तरीके से सिलाई लगाइए। यहाँ पे आपको पक्की सिलाई लगानी है। ये हमारी इस तरीके से सिलाई हो चुकी और हमारा पाइपिंग बन के रेडी हो चुका। अब इस तरीके से हमें रख के उसके बाद कंधे पे कटिंग कर देनी है। तो ये हमारा इस तरीके से कटिंग होके रेडी हो चुका। ये हमारा फ्रंट पार्ट स्टिचिंग हो चुका है इस तरीके से। ये हमारा प्रिंसेस कट वाला है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा रेडी हो गया। अब हमें बैक वाले पार्ट को इस तरीके से रख के उसके बाद इसमें देख लेना है। तो यहाँ हमारा 14 इंच का है। तो 14 इंच का है। स्टिचिंग होने के बाद ये हमारा 13 इंच का तैयार होगा। तो आधे इंच कपड़ा आप यहाँ लेके उसके बाद आप यहाँ पे सिलाई लगाएंगी। तो यहाँ पे हम जो है पहले कपड़े को उल्टा करके रखते हैं, इस तरीके से उल्टा करके रखेंगे और आधे इंच पे यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। अब उसके बाद आपको इस तरीके से सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद आप यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगा देंगी। तो ये हमारा लग चुका। अब यहाँ से हमें इस तरीके से आधे इंच यहाँ पे हमें कच्ची सिलाई एक लगा देनी किनारे से। तो ये सिलाई लग चुकी है। अब यहाँ पे हमें इस तरीके से सीधा कर लेना है गले के पार्ट को और उसके बाद आप यहाँ पिनअप कर देंगी। तो ये हमारा यहाँ पे पिनअप हो चुका है इस तरीके से। और यहाँ किनारे पे हमें इस तरीके से कच्ची सिलाई लगा देनी है। तो ये हमारी सिलाई इस तरीके से लग चुकी। अब यहाँ से हमें पिन को निकाल देना है और ये पिन हमें आर्म होल की साइड में जॉइंट कर देना है। अब यहाँ पे हमें इस तरीके से किनारे से सिलाई लगा देनी है और इधर की साइड में अब हमें उसी तरीके से आर्म होल पे स्टिचिंग करनी है। तो ये हमारा एकदम किनारे की साइड से इसमें भी स्टिचिंग हो रहा है। तो ये हमारा इस तरीके से स्टिचिंग हो चुका और आप यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट को इस तरीके से निकाल दीजिए। तो ये हमारे गले पे एक्स्ट्रा पार्ट जो था वो निकल चुका। अब यहाँ से आप जो एक्स्ट्रा पार्ट है निकाल लीजिए। तो इस तरीके से हमें एक्स्ट्रा पार्ट को अपने निकाल लेना है। तो ये हमारा इस तरीके से बैक पार्ट यहाँ तक स्टिचिंग हो चुका। अब हमें गले पे तुरपाई करनी है। तो तुरपाई के लिए आपको इस तरीके से पट्टी लगानी है तुरपाई के लिए। तो आप यहाँ पे ऐसे पिनअप कर देंगी। पहले पट्टी को रख के मैंने पिनअप कर दिया है। अब यहाँ से
आधे इंच कपड़ा आपको ध्यान रखना है। आधे इंच कपड़ा लेके उसके बाद यहाँ पे आपको सिलाई लगानी है। तो आधे इंच कपड़ा लेके मैं इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लगा दे रही हूँ। अब यहाँ से हमें इस तरीके से ये जो हमारा कोनिया टाइप का बना है, तो आपको इस कोनिया टाइप पे इस तरीके से सिलाई लगानी है। ये हमारा यहाँ पे सिलाई हो चुका है। इस तरीके से यहाँ पे हमें हल्का कट लगा देना है। तो ये कट हमें ध्यान रखना है, जो हमारी स्टिचिंग हुई है स्टिचिंग के अंदर ही कट होना चाहिए। अब यहाँ पे हमें एक कच्ची सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई इसलिए लगती है ताकि हमें तुरपाई वाली पट्टी पलटने में आसानी हो। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से पट्टी, जो हमारी तुरपाई वाली पट्टी है, इस तुरपाई वाली पट्टी पे ये सिलाई लग रही है। और आपके बैक पार्ट पे जो है उस पर हमें सिलाई नहीं लगानी है। तो इस तरीके से हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हमें ये जो हमारी तुरपाई वाली पट्टी है, तो तुरपाई वाली पट्टी को आपको तुरपाई वाली पट्टी आप फोल्ड करेंगी। यहाँ पे हमारा धागा छोड़ दिया था, तो मैं इस तरीके से धागे को डाल दे रही हूँ। इसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ। अब यहाँ हमें इस तरीके से फोल्ड करके पिनअप कर देना है गले पे। इस तरीके से हम फोल्ड कर देंगे। आप गला बनाते समय कभी भी जल्दबाजी मत कीजिए। गला हमें हमेशा फिनिशिंग में बनाना होता है। इस तरीके से हम यहाँ पे सीधा करके उसके बाद पिनअप कर दिए। अब यहाँ पे हमें इस तरीके से किनारे से फोल्ड करके उसके बाद इस पर हमें कच्ची सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे हम कच्ची सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हमारा जब ब्लाउज रेडी हो जाएगा तो इस पर मैं तुरपाई कर दूँगी। तो इस तरीके से मैं फोल्ड करूँगी, फोल्ड करते जाऊँगी और इस पर सिलाई लगाते जाऊँगी। ये हमारा इस तरीके से फोल्ड हो रहा है। अब ये आप जो आपका कोना टाइप का है, तो कोने पे आपको इस तरीके से यहाँ पे भी कोना बनाना है। जिस साइड में उधर की साइड में जिस तरीके से आप बनाई है, उसी तरीके से इस साइड में भी हमें कोना टाइप का बना के उसके बाद इस तरीके से सीधा करके यहाँ पे आपको स्टिचिंग कर देनी है। तो ये हमारी इस तरीके से स्टिचिंग हो चुकी है पट्टी की। अब यहाँ हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है, इस तरीके से कटिंग कर देना है। अब यहाँ पे आपको इस तरीके से टक्स का निशान लगा के उसके बाद आप यहाँ पे हाथ चलाएंगे। इधर की साइड में हमारा लग चुका उसी तरीके से। तो आपको यहाँ पे आधे इंच कपड़ा लेके यहाँ आप पहले डबल सिलाई करके उसके बाद यहाँ से आप इस तरीके से तिरछी सिलाई निकाल लेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको डबल सिलाई करनी है। आधे इंच कपड़ा, आधे इंच से ज़्यादा भी आप ले सकती हैं। उसके बाद यहाँ से आप इस तरीके से कोनियाँ बना के निकाल सकती हैं। तो इस तरीके से हमारा बैक पार्ट बन के रेडी हो चुका है। अब हमारा सारा पार्ट स्टिचिंग होके रेडी हो चुका है। अब यहाँ हमें कंधा इस तरीके से जॉइन कर देना है। ये आप देख सकती हैं, इस तरीके से हमें कंधे को जॉइन करना है। अब इधर वाला कंधा जो हमारा है, इस वाले कंधे को भी उसी तरीके से जॉइंट करना है। इस तरीके से उल्टा करके उसके बाद आप यहाँ पे ऐसे सीधा कर लेंगी। सीधा करने के बाद आपको यहाँ से सीधा करने के बाद आप यहाँ पे एक सिलाई ऊपर की साइड से लगाएंगे। अब यहाँ पे हमारा जो एक्स्ट्रा पार्ट है कटिंग कर दे रही हूँ मैं। तो यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा पार्ट नहीं बचा था। अब यहाँ हमें
ध्यान रखना है जो हमारा बाजू पे कटिंग हुआ है अंदर की साइड में, वो हमें फ्रंट साइड में जॉइन करना है। तो इस तरीके से हमें रख के उसके बाद यहाँ पे किनारे से सिलाई लगा देनी है। तो ये सिलाई हमें आधा इंच कपड़ा लेके लगाना है। यहाँ पे मैं एक सिलाई पहले लगा दे रही हूँ। तो इस तरीके से हमें सिलाई लगा देनी है। तो ये हमारा बाजू जॉइंट हो चुका। अब यहाँ पे हमें एक और सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैं बाजू पे जब भी सिलाई करती हूँ तो हम बाजू पे डबल सिलाई करते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे डबल सिलाई कर देनी है बाजू पे। यह हमारी सिलाई हो चुकी। उसी तरीके से हमें इस वाले बाजू को यहाँ पे सिलाई कर देनी है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे ऐसे इस तरीके से हमें जॉइंट कर देना है अपने बाजू को। तो यहाँ पे भी आप इसी तरीके से आपको दोनों कपड़ा बराबर करके उसके बाद इस तरीके से सिलाई लगाना है। तो आपको कोई भी पार्ट ज़्यादा खींचना नहीं है, बस आप थोड़ा थोड़ा करके सहारा कीजिए, उसके बाद आप सिलाई लगाइए। तो यहाँ पे हमारा डबल सिलाई बाजू पे इस तरीके से लग चुका। अब ये हमारा बाजू इस तरीके से स्टिचिंग हो चुका है। अब यहाँ पे हमें दोनों पार्ट इस तरीके से रख के उसके बाद देख लेना है। तो हमारा जो पार्ट कम ज़्यादा आ रहा है तो आपको स्टिचिंग करके बराबर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप रख के उसके बाद एक किनारे की साइड से आपको यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से सिलाई लगा दे रही हूँ किनारे से। ये हमारे किनारे पे सिलाई लग चुकी। अब यहाँ से हमें एक्स्ट्रा पार्ट इस तरीके से निकाल देना है। अब हमें उल्टा करके उसके बाद इसके ऊपर से एक किनारे से सिलाई लगा देनी है। तो ये हमारी इस तरीके से सिलाई लग चुकी है। अब उसी तरीके से हमें इधर के साइड में सिलाई लगानी है। तो आपको पहले नाप लेना है। तो नाप के आपका अगर कोई पार्ट छोटा बड़ा आ रहा है तो आप इस तरीके से सिलाई करके बराबर कर दीजिए। तो बड़ा वाला पार्ट आपको सिलाई करके बराबर करना है। अब इसके बाद आप यहाँ दोनों पार्ट को रख के बैक और फ्रंट दोनों पार्ट आप रख के उसके बाद इस तरीके से किनारे पे आधे इंच कपड़ा लेके सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारी यहाँ पे सिलाई लग चुकी। अब एक्स्ट्रा पार्ट मैं यहाँ से कटिंग कर दी हूँ। अब इसे उल्टा करके आपको एक किनारे से सिलाई लगा देनी है। तो ये मैं यहाँ किनारे से एक सिलाई लगा दे रही हूँ। तो ये हमारा लग चुका। अब हमें ध्यान रखना है। तो मैं ये जो लिस्ट बनाई थी आप देख सकते हैं, ये मैं पुराने वाले ब्लाउज से नाप वाला लिस्ट बनाई हूँ। तो यहाँ से हमें देख के लिस्ट से उसके बाद यहाँ निशान लगा देना है। यहाँ हमारा चेस्ट पे 9 इंच पे निशान लगेगा। 36 साइज़ का ब्लाउज है ये। और यहाँ पे भी 9 इंच पे निशान लगा रही हूँ। और यहाँ आर्म होल की साइड पे हमें 7.5 इंच पे निशान लगाना है। और यहाँ पे हमें 5.5 इंच पे और यहाँ हमें 6 इंच पे निशान लगा के उसके बाद इस तरीके से हमें इस तरीके से हम चाक द्वारा निशान को सीधा कर लेंगे। तो आपको इस तरीके से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है निशान पे। और आपको ऐसे रख के उसके बाद अगली साइड में आपको इस तरीके से निशान लगा देना है। तो इधर की साइड में हमारा इस तरीके से निशान लग चुका है। अब ये जो हमारा हल्का सा दिख रहा था उसे मैं डार्क कर दे रही हूँ। तो हमारा डार्क हो चुका है। अब यहाँ पे हमें इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। तो ये हमारी सिलाई इस तरीके से लग चुकी। तो हमें इसी तरीके से सिलाई लगानी है। अब यहाँ पे मैं डबल सिलाई कर दे रही हूँ। तो यहाँ हमें डबल सिलाई करके उसके बाद रेडी कर देना है। तो ये हमारा डबल सिलाई हो चुका। अब उसी तरीके से हमें इस साइड में जो हमारा निशान लगा है तो उसी निशान से हमें इस तरीके से सीधी सिलाई लगा देनी है। आपको तिरछी मिर्ची सिलाई नहीं लगानी है। तो ये हमारी सिलाई एकदम सीधी लग रही है। तो यहाँ पे आपको बाजू देख लेना है। दोनों बाजू का आप जो सिलाई कर रही हैं तो ये आपका बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं डबल सिलाई कर दे रही हूँ। तो ये हमारी सिलाई यहाँ पे हो चुकी डबल। अब इस तरीके से हमें नाप लेना है हमारा
दोनों पार्ट बराबर होना चाहिए सिलाई में। तो हमारा इस तरीके से बराबर है। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा कम था तो उसी में सिलाई करके सही कर ले रही हूँ। अब ये हमारा इस तरीके से रेडी हो चुका। तो आप देख सकते हैं, अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज का वीडियो यहीं तक, बाय बाय।